नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, हाल ही में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। तो इसका सही जवाब है शुभमन गिल। शुभमन गिल जो हैं वो 23 वर्ष की उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में उन्होंने 200 रन की पारी खेली। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी सहेली टीम का गठन किस रेल मंडल ने किया है? इसके इसका सही जवाब है रेल मंडल। बिलासपुर रेल मंडल ने मेरी सहेली टीम का गठन किया है और ये टीम जो है अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, कि मेरी सहेली टीम बिलासपुर रेल मंडल द्वारा बनाई गई है और ये जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन है उसमें पूरी तरीके से हर जगह निगरानी रखने का कार्य करे। मनरेगा के क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार देने वाला जिला बना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 का सरस्वती साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है संजय अलंग जी को प्राप्त हुआ है। तो आईएएस अधिकारी संजय अलंग जी को 2023 का सरस्वती साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ है। अभी वो सरगुजा संभाग के संभागायुक्त हैं और छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति के विशिष्ट शोधों पर अपनी 10 से अधिक पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की हैं। इसमें कुछ कविता संग्रह भी हैं और बहुत सी इतिहास के प्रति अध्ययन है, रियासतों पे अध्ययन है, जनजातियों पे अध्ययन है। तो इस तरीके से संजय अलंग जी ने बहुत सी किताबें प्रकाशित की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है तीसरा। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का तीसरा स्थान है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के वर्षों में जीडीपी में कृषि योगदान में देखी गई है? तो इसका सही जवाब है वृद्धि। ठीक है, तो हाल ही में जो कृषि के क्षेत्र में ये देखा गया है कि कृषि का जो योगदान है जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में, वो 17% से बढ़कर 19% हो गया है। तो ये वृद्धि देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड के पश्चात आरआरआर फिल्म ने कौन से अवार्ड जीते हैं? तो इसका सही जवाब है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। ठीक है, तो अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने के बाद क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी आरआरआर मूवी ने जीते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के मैच में किस टीम ने विजय प्राप्त की? तो इसका सही जवाब है भारत ने। तो वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 50वें मैच में भारत ने विजय प्राप्त की है। ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को 108 रनों में ही समेट दिया था। उसके बाद बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 8 विकेट से यह मैच जीत लिया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है और इसी के साथ भारत न्यूजीलैंड के 3 मैचों की सीरीज भारत ने जीत ली है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे? तो मोहम्मद समीर रहे। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद समीर रहे, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुगल कालीन 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब है बारगांव चारभाठा में। ठीक है, तो बारगांव चारभाठा ये राजनांदगांव में है और यहाँ नल जल योजना का काम चल रहा था जिसके लिए खुदाई की गई और खुदाई में जो 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, एक कह सकते हैं बर्तन में ये डले हुए थे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। पुराने लोग अक्सर ऐसा किया करते थे कि अपनी जो सोने चांदी हैं उसको ज़मीन में गाड़ देते थे और उसके बाद कई बार लूटपाट की घटनाओं या किसी कारण से वो उस धन को वापस नहीं निकाल पाते थे, तो जब भविष्य में खुदाई की जाती है तो उसमें वो प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, केंद्रीय पुल में छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा धान देने वाला कौन से नंबर का राज्य बना है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा?
तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आप लोगों के लिए सूचना है कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब से संबंधित वैकेंसी की डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप में अनाउंसमेंट ग्रुप मिलेगा सिविल लक्ष्य एकेडमी का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। दोनों के लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब चलते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है रायगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे जो है रायगढ़ में शुरू किया गया है। मिलेट्स को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं। उनमें से एक प्रयास ये भी है कि मिलेट्स कैफे का जो प्रारंभ है वो रायगढ़ में किया गया है। इसके अलावा मिलेट्स को जो महिलाओं की डाइट है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की द्वारा जो आपका रेडी टू ईट फूड दिया जाता है उसमें भी ऐड किया गया है। बच्चों की न्यूट्रिशन और सुपोषण के लिए भी इसे ऐड किया गया है। और साथ ही साथ मिलेट्स को राज्य सरकार द्वारा बहुत से यानी बढ़ावा वाला कार्य किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री का सम्मान किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि मिलेट्स कैफ़े की शुरुआत कहाँ की गई है। इसी तरीके से गार्बेज कैफ़े की शुरुआत करने वाला पहला जो शहर है वो आपका अंबिकापुर है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, जिसमें प्लास्टिक जो है 1 किलो अगर वहाँ पे पहुँचाई जाती है तो आपको कॉफ़ी और यानी नाश्ते की जो सुविधा है वो प्रदान की जाती है, ठीक है। तो गार्बेज कैफ़े पहला जो है अंबिकापुर में है और मिलेट्स कैफ़े पहला रायगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचौरा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है बलरामपुर। तो रामचौरा पहाड़ी जो है वो बलरामपुर जिले से संबंधित है, यानी बलरामपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ में पहाड़ियाँ हैं वो एग्ज़ाम में अक्सर आ जाती हैं। जैसे आपको गौरलाटा को याद रखना है। गौरलाटा कहाँ स्थित है? तो ये भी बलरामपुर में ही स्थित है और ये छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है ना, सामरी पाट में स्थित है गौरलाटा, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और ये जो गौरलाटा चोटी है इसे अब राज्य सरकार पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेगी। तो इसके बारे में किसी और वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो गौरलाटा को याद रखना है। रामचौरा पहाड़ी जो है इसको राम वन गमन पथ में जोड़ा जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कर दी गई है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। नंदी राज पर्वत जो बैलाडीला में है इसको CGPSC 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। जैसे कि बदरगढ़ को मैकल सेडी में जो कि स्थित है इसे भी 2008 की प्री परीक्षा में पूछा जा चुका है। अबूझमाड़ की पहाड़ी अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चांग बखार की पहाड़ी जो कि MCB में है वर्तमान में, ये भी एग्जाम में आ चुका है। दल्हा पहाड़ आपको पता ही है, अकलतरा जांजगीर चांपा में है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। गड़िया पहाड़ कांकेर में है। अलबका की पहाड़ी बीजापुर में है। सीता लेखनी सूरजपुर और छाता पहाड़ पलौदा बाजार, ये सारी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं जो अक्सर एग्जामों में रिपीट होते रहती हैं, ठीक है। इन सबको आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारंगी चमगादड़ कहाँ दिखाई दिया है? तो इसका सही जवाब है बस्तर, ठीक है। तो नारंगी चमगादड़ हाल ही में बस्तर में दिखाई दिया है, तो इसको याद रखना है। बस्तर में कहाँ दिखाई दिया गया है? तो ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क में दिखाई दिया गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क में नारंगी चमगादड़ दिखाई दिया है। कांगेर घाटी जो है ये 200 से अधिक जो पक्षी हैं उनकी प्रजातियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बहुत से विलुप्त प्राय जानवरों की खोज के लिए भी जाना जाता है। अंधी मछली, उड़न गिलहरी, रिसस बंदर जैसे तमाम जो जीव जंतु हैं यहाँ पाए जाते हैं। देश में केवल ऐसे 3 स्थान हैं जहाँ पे नारंगी चमगादड़ देखा गया है। इसमें केरल और उड़ीसा है पहले दूसरे, जबकि छत्तीसगढ़ का बस्तर तीसरे स्थान पर आता है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि नारंगी चमगादड़ यहाँ देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मोर ध्वज उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आरंग में। तो राजा मोर ध्वज उत्सव जो है वो आरंग अर्थात भांडेर जिसका पुराना नाम है यहाँ मनाया जाता है। ये रायपुर जिले में स्थित है, ठीक है। तो मेले, महोत्सव, उत्सव इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इसका रिवीजन करके आपको एग्जाम में जाना चाहिए। CGPSC एग्जाम का फेवरेट सेक्टर
में से एक ये भी है, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरीलैंड की 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है अरुणा मिलर। तो मैरीलैंड की 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर बनी है, जबकि पहली भारतीय लेफ्टिनेंट गवर्नर अमेरिका में बनने वाली कौन है? अरुणा मिलर। तो इनका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने गीता में शपथ रख के गीता में हाथ रखकर शपथ खाई है, ठीक है। तो गीता में हाथ रखकर शपथ खाने वाली अमेरिका की 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अरुणा मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। इसमें ही गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार को भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शामिल माना गया है, जो कि हालिया के जजमेंट में इसको दोहराया गया है सर्वोच्च न्यायालय के